गलत किया था मैंने, और इतना बड़ा प्रायश्चित करना पड़ रहा है मुझे। अगर साहिब को पता चला कि मैं उनसे मिली तो मेरे साथ साथ उनकी भी क्या हालत कर देंगे, सोचा है तूने? वो पहले मेरी वजह से बहुत भुगत रहे हैं। जाने दो आस्था, उन्हें जाने दो। कम से कम वो किसी और के आगे हाथ फैलाकर अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं ना, जी रहे हैं वो। मैं यही जानकर खुश हूं कि वो जिंदा है। मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं उनसे उनकी जिंदगी नहीं छीन सकती। कहाँ जा रही हो? तुझसे मतलब है तो वो तेरी प्रॉब्लम है। मुझे तेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। जब तक इस घर में हो मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, समझ ला। धूप में इस हालत में बाहर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अंदर जाके आराम करो, जाओ। वही, मेरी दवाइयां खत्म हो गई है, बस वही लेने जा रही। भाई मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। घर में इतने सारे नौकर हैं, उनसे कह दो, या फिर अपने भाइयों से कह दो। नहीं तो सीता को बुला लो। सीता, नहीं तो एक काम कर, इससे कह दे, ये चली जाएगी। सोजल, वही, मुझसे किसी ने कहा था कि मुझे किसी की मदद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं अकेली हूं ना, तो मुझे अपने काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। एक घर से फोन। हेलो हेलो। हाँ जो बोलो। अच्छा बोलो। देख, मैंने तुझे ज्योति से मिलवाया है, फिर भी अभी तक मेरी मिठाई क्यों नहीं आई है? मुझे कुछ सुनना नहीं है। मुझे 1 किलो काजू कतली चाहिए, अब भी लेकर आ। हाँ हाँ जो आपके लिए 2 किलो लेके आऊंगा। बस आप ना दोबारा जल्दी ज्योति से मिलवा दो। देख, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत कर। अगर नहीं लाया ना तो अगली बार मुझसे मदद मत मांगना, बोल देती हूँ। आप ठीक है ओके। मैडम तो बिजी हैं, मैं ही घर जाके सरप्राइज देता हूँ। श्लोक, अरे बाबा आप यहाँ? बाबा कुछ काम था तो आप मुझे बता देते, आपको ऑफिस नहीं आना चाहिए। चलिए बाबा घर चलिए, आप घर चल के आराम करिए। मैं घर ही जा रहा था, वो आस्था। मैं अब ठीक हूँ बेटा, 2 दिन से ढंग से काम नहीं हुआ है, और तुम जानते हो कि काम बढ़ जाए और काम को बिना वजह से टालना मुझे कतई पसंद नहीं है। तुम जाओ घर, मैं बाद में आता हूँ। बाबा मेरी तो मीटिंग्स खत्म हो गई थी, इसलिए मैं घर जा रहा था, पर अब आप ऑफिस आ ही गए हैं तो बताइए क्या काम है। इस एकेडमिक ईयर में हम कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मुझे उसमें तुम्हारी राय और सुझाव चाहिए थे। ठीक है, चलिए मेरे केबिन में चल के बात करते हैं। कुठे होतीस ग? भाई भी तो नहीं आई। आस्था, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम एग्जैक्टली 1 घंटा 25 मिनट देर से आई हो। कहाँ थी तुम? हाँ आई, 1 घंटा 25 मिनट लेट आई हूँ मैं। मैं मानती हूँ मंदिर पास में, लेकिन आज तक मैंने कभी सीधा रास्ता लिया है नहीं ना, तो मैं घूम फिर के आ रही थी। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लूं। अच्छा, दिखा क्या खरीदा? खरीदा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। और फिर महंगाई कितनी बढ़ गई है, कैसे कुछ खरीदती? अब आप ही मुझे बताइए। मुश्किल से मुझे एक पैंठनी साड़ी पसंद आई थी, वो भी ओरिजिनल नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी महंगी मैंने नहीं खरीदी। नेक्स्ट टाइम जब आई आएगी ना, आई के साथ जाऊंगी, उसे इन सब चीजों में ज्यादा समझ में आता। कब जा रही हो? कल? कल परसों, जब भी मन करेगा जाऊंगी। आपको चलना है? आप भी चलना। मुझे नहीं आना। अरे मेरी क्यूटी आई, जब भगवान ने हमें इतने सारे इमोशंस भर भर के दिए, तो कभी कभार उन्हें एक्सप्रेस भी कर देना चाहिए ना। अब जब तक आप खुद मुझसे नहीं पूछेंगे अपने आई बाबा के बारे में, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। तू काळजी करू नकोस ना। हाय गेगे, हाय अज्जू, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। अज्जू आपके लिए डीवीडी लेके आऊँ, इसमें आपके सारे पुराने सीरियल्स हैं। ये लो। अरे वाह, थैंक यू। हाँ, क्या थैंक यू? अज्जू मुझे लगा आप मिठाई देके इतना खुश नहीं होते हो जितना इसको देख के होगे। सब ठीक तो है ना?
ठीक है सब। काका, कब आए आप? कैसे हैं?